मैं बंगाल की कहानी पर आपको लेकर आता हूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले कल जो कुछ हुआ है वो जानना जरूरी है। कैसे कांग्रेस पार्टी भाग खड़ी भी, टीएमसी भाग गई, किसी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मैं आपको दिखाता हूं, कल जो चेयर पे बैठे थे जगदंबिका पाल, लगातार चर्चा हुई, बहुत लंबी चर्चा हुई दोस्तों। जब वक्त हो गया, गृह मंत्री ने जवाब दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब जिन्होंने इस पर मोशन डाला है, प्रस्ताव दिया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, डालिए और फिर मतदान होगा। भाई आप ही लेके आए, आप ही के प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है, सरकार तो लाई नहीं। हल्ला करने लगे लोग, प्रस्ताव डालने ही नहीं दिया। मोहम्मद जावेद साहब, देखिएगा, आप नाम बुला रहे हैं, आप देखिए। मैं मोहम्मद जावेद साहब का नाम बुला रहा हूं, लेकिन वो बोलेंगे तभी जब आप इस हाउस को, बेल को खाली, क्योंकि इस पर मतदान भी होना है, इस प्रस्ताव पे, मोशन पे, और मोशन पे, प्रस्ताव पे मतदान तभी होगा जब आप इस सदन को, आप जो मूवर हैं उनको मैं इजाजत दे रहा हूं। देख रहे हैं ना, लगातार कह रहे थे भाई इनको बोलने दीजिए, उसके बाद मतदान होगा। कैसे होगा? सब भाग गए, हल्ला करने लगे, हो करके, जैसे मछली बाजार में होता है ना, वैसे हल्ला कर रहे हैं। अंत में स्पीकर की चेयर पर जो बैठे थे जगदंबिका पाल जी, उन्होंने कहा भाई आप तो बोलना ही नहीं देना चाहते। बोल करके प्रस्ताव में कहा गया कि जो इसके पक्ष में हाँ कहे, विरोध में ना कहे, और उसके बाद जाकर इस संकल्प को अस्वीकृत किया गया। सुन लीजिए, देखिए कैसे कांग्रेस पार्टी इस देश को फंसाने की साजिश में लगी रहती है। जरा देखिए और समझिए। आप लोग खुद नहीं चाहते हैं, नहीं, इसका मतलब है कि जावेद जी को उनकी पार्टी ही नहीं बोलने देना चाहती। नहीं, जावेद जी को पार्टी नहीं बोली। प्रश्न यह है कि श्री मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकार किया जाए, जो उसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प अस्वीकृत हुआ। दोस्तों, मैं पश्चिम बंगाल की कहानी दिखाना चाहता हूं। कितने बड़े बड़े फैसले हुए हैं, कैसे वहां पर चुनाव आयोग का राज स्थापित हो चुका है ढंग से, ऐलान से पहले ही चुनाव।